एक लड़का, नाम था उसका चिंटू। काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, शायद वायरल फीवर आया था। उसकी माता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर पर आया और अपने बेटे के इलाज के लिए चर्चा कर रही है डॉक्टर से माता। डॉक्टर बोलता है कि फीवर अभी ज़्यादा है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और जैसे ही चिंटू ने देखा कि डॉक्टर इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एकदम से भड़क उठा कि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं है, मैं इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो। और डॉक्टर ने भी समझा दिया, माता ने भी बहुत समझाया, पर वो चिंटू माना नहीं। डॉक्टर घर से रूम से बाहर आते हैं, माता को बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाने के लिए, तो वो मान नहीं रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख देता हूँ, ये क्रोसिन आप 2 दिन तक सुबह शाम देना, उसका फीवर में राहत हो जाएगी। और ऐसा करके वो दवाई लिख करके जाता है। इधर चिंटू कान लगाकर सुनते रहते हैं कि डॉक्टर साहब और माता क्या बात कर रहे हैं, और कड़वी दवाई लेने की बात हो रही है, ऐसा समझ जाता है। और जब माता अंदर आती है तो माता कुछ बोले इसके पहले चिंटू को क्या बोलता है कि माता खबरदार, आपने मेरे को जब दवाई दी तो मैं बिल्कुल दवाई भी नहीं लूँगा, इंजेक्शन तो लूँगा ही नहीं, पर दवाई भी मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। होना होगा तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा, पर मैं बिल्कुल दवाई नहीं लूँगा। माता बोलती कि इतना ज़्यादा फीवर है, बीमारी बढ़ जाएगी, दवाई ले ले, पर वो मानता नहीं है। फिर माता तो माता होती है, माता ने क्या की, कुछ तरकीब सोची कैसे अपने बेटे को मैं दवाई दूँ। क्या किया, घर गई, चौके में गई, मावा मंगवाया और मावा से मिठाई बनाई, पेड़े बनाए, और सोचा कि इस पेड़े के बीच में गोली को रख देती हूँ और गोली को दे देती हूँ। और ऐसा सोच करके पेड़े तैयार किए। और पेड़े तैयार करने के बाद रूम में आए, बोला चिंटू बेटे, मैंने तेरे लिए आज क्या बनाए हैं, पेड़े बनाए हैं। पर चिंटू भी कौन था, बाड़मेर का लड़का था, बहुत होशियार था, चतुर था, तो समझ गया कि बुखार में मिठाई सूंघने की बात तो दूर, तो मिठाई चखने कहाँ से देगी माता, ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो माता को बोलता है, माता जी अभी तो मेरा पेट गड़बड़ लग रहा है, मुझे मुंह में भी कड़वाहट लग रही है, तो मैं थोड़ी देर बाद ले लूँगा, आप इसको यहीं रख दो। तो माता भी सोचती कि मैं ज़्यादा फोर्स करूँगी तो इसको समझ आ जाएगा कि मैं कुछ मिलाई हूँ इसमें, तो वो क्या करती है, वहीं पर छोड़ के चले जाती है। और वो तो अपने काम में व्यस्त होती है, इधर चिंटू पेड़े खा लेता है। थोड़ी देर बाद माता का आना होता है, माता देखती है कि प्लेट तो खाली है, तो बोलती है चिंटू तुमने पेड़े खा लिए। हाँ माँ, पेड़े मैंने खा लिए, पर माँ इस बार के पेड़े तो बहुत गजब के थे। कहाँ के थे, बाड़मेर तुम्हें तो ऐसे पेड़े मिलते ही नहीं, कहाँ से लाए तुमने ऐसे पेड़े। तो माँ बोलती है, क्यों, क्या था पेड़े में, मैंने तो घर में ही बनाए। माता ये तो बीज वाले पेड़े थे, पेड़े में मैंने कभी बीज देखा नहीं। क्यों, बीज मतलब, हाँ माता उसमें बीच में कुछ बीज था हरे कलर का, मैंने क्या किया, वो बीज को निकाल दिया, मैंने सोचा वो फेंकने का है, और मैंने क्या की, पेड़े खा लिए। तो माता क्या करती है, माता सिर में हाथ रख कर बैठ जाती कि मैं दिमाग जितना लगा रही हूँ उससे ज़्यादा दिमाग किसने लगाया, चिंटू ने। अब आप अपनी और सोचना, चिंटू की बात तो गई। अब क्या है, आप आराधना भवन में आते हो, आराधना भवन में आते ही आपको क्या दिखता है, क्या सुंदर आराधना भवन सजा हुआ है, कितनी यहाँ पे क्या झालर वालर सब लगे हुए हैं, क्या बैठने की व्यवस्था दी गई है, आसन लगा के रखे, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुर्सी लगा कर बैठे, पीछे पंखे भी चालू है, खिड़कियाँ भी खोल दी गई है। और तो और अभी पंचपरमेष्ठी तब चालू हुआ है, तो उसमें एक आसना की व्यवस्था भी जोरदार है, और कल तो मालपुआ भी एकदम टेस्टी बना था। ऐसी सब व्यवस्था है, महाराज सब इतना सुंदर गाना गाते हैं और व्याख्यान भी देते हैं। तो पूछते हैं कि महाराज साहब इतना अच्छा व्याख्यान देते, तो क्या देते व्याख्यान में, वो मत पूछो महाराज साहब, वो हमको नहीं पता, बस व्याख्यान अच्छा देते इतना पता है। तो जैसे उस चिंटू ने क्या किया, जो काम की चीज़ थी वो फेंक दी, और जो बेकाम की चीज़ थी उस टाइम उसके स्वास्थ्य के लिए वो पेड़े ले लिए। तो ऐसे ही आपकी आराधना कराने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, पर उस माहौल में हम अटक गए, उस व्यवस्थाओं में अटक गए, और उसकी चकाचौंध में हम रह गए, और जो लेने जैसी थी जिनवाणी उसको तो समझा ही नहीं।
तो क्या हुआ, हमारी इन व्यवस्थाओं को करने का, संघ के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही है उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो चिंटू नहीं बनना है हमको क्या बनना है, हमको जैन आराधक साधक बनना है। हम इस व्यवस्थाओं का उपयोग करें साधना के लिए, पर साधना के मर्म तक पहुंचने के लिए जिनवाणी को क्या करें, अच्छे से सुने, ठीक है।